ये जाने दो, मैं कोई गुंडा पागल नहीं हूँ। देखो प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। देखो मेरे तुम लोगों ने बहुत मार लिया। ये वीडियो देखा आपने, जो शख्स हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है, कह रहा है कि मुझे कुत्ते की तरह मत मारो। दरअसल ये गुर्जर समाज का एक पत्रकार है। टाइम्स नाउ, जो नबिका और जो सुशांत सिन्हा जो दिन भर जहर फैलाता रहता है, उसके चैनल का ब्यूरो चीफ है ये शख्स। किस तरह से भोपाल में इनकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ मध्य प्रदेश में, और उन्होंने भोपाल में एक बंसल हॉस्पिटल है उसमें अपनी फैमिली को एडमिट कराया, और वहाँ के गार्डों ने किस तरह से इनकी पिटाई की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए किस तरह का जातिवादी और सत्ता की हनक है, किस तरह की ताकत है कि एक पत्रकार को सरेआम किस तरह से पीटा गया, और वो भी गुर्जर समाज के पत्रकार को। आप सोच सकते हैं मध्य प्रदेश में गुर्जरों के बगैर किसी की औकात नहीं है कि वो 2 कदम चल ले। बहुत मार्शल कौम है, ताकतवर कौम है जाट गुर्जर, उसके बाद भी सोचिए कि मनुवाद ब्राह्मणवाद कितना हावी है कि एक गुर्जर पत्रकार को किस तरह से मारा पीटा गया, और वो रो रो कर कह रहे हैं। देखिए ये भोपाल के बंसल हॉस्पिटल का मामला है। टाइम्स नाउ के पत्रकार गोविंद गुर्जर को किस तरह से सरेआम मारा गया, पीटा गया, लेकिन कहीं कोई आवाज़ देख रहे हैं आप, कहीं कोई सुगबुगाहट है? क्यों होगी सुगबुगाहट? क्योंकि आपके पास कोई चैनल ही नहीं है। आपको ये खबर आखिर आपको बताएगा कौन? तो ये हालत है इस देश की। अब सोचिए, दूसरी बड़ी खबर बता रहा हूँ, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। एट्रोसिटीज एट ए ट्राइबल नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर्स शगुआ द्वार हट हाउस डेमोलिश्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग एंटी इनरोचमेंट ड्राइविंग इन मंदसौर। ये सोमवार में मंदसौर में, भोपाल बीजेपी शासित मंदसौर में एक आदिवासी हॉकी प्लेयर के घर को ढा दिया गया। आप सोचिए, 2 आदिवासियों की हत्या हो गई है, मॉब लिंचिंग हो गई है गौ के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, और अब एक आदिवासी हॉकी प्लेयर के घर को ढा दिया गया। ये शिवराज चौहान की सरकार में हो रहा है, लेकिन वो समाज के पास न टीवी है न अखबार है, तो वो चुप रहेगा। इसलिए ट्राइबल आर्मी लिखती है भारत में केवल 3 ही सुरक्षित हैं: सवर्ण, गाय, मंदिर। सवर्ण, गाय, मंदिर। दलित, आदिवासी जैसे वर्गों की तो सुरक्षा छोड़िए, इंसान तक इनको नहीं माना जा रहा है। और ढोंगी बाबा ने घर वालों से कहा पूजन होने तक बाहर बैठो, अंदर छात्रा से 2 बार दुष्कर्म। ये भी भाई साहब खबर जो है ये राम राज वाले स्टेट से, उज्जैन की खबर है। तो सोचिए 2022 की घटना है। तो इस तरह के हालात हैं इस देश में। धर्म के नाम पर किस तरह से लोगों को कुपमंडूक बना दिया गया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब अगली खबर देखिए। सोचिए, कल ईद था, करोड़ों मुसलमान सड़कों पर निकले। कहीं कोई दंगा, कहीं कोई मारपीट, कहीं किसी के खिलाफ नारेबाजी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में हिंदू मुसलमान तो एक बहाना है। SC ST OBC का वोट लेना है, निशाने पर SC ST OBC का आरक्षण है, उसका संवैधानिक अधिकार है। और इस देश के जो संसाधन हैं, जो जल जंगल जमीन है, उस पर कब्जा करना है। आप लोग कब समझेंगे? सोचिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं फरसा का लाठी बनूंगा। लालू यादव ने 90 के दशक में जातीय अहंकार को तोड़ा और SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात की, उनको अधिकार दिलाया। लेकिन तेजस्वी यादव लगता है बहुत जल्दबाजी में है, और उनको लगता है कि सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण समाज, उनको वोट करेगा। तेजस्वी यादव को नहीं पता है कि वो उनके पिताजी को भी वोट नहीं देते थे, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के वोट पर चुनाव जीत के आते थे। जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगा। किस भरम में जी रहे हैं आप? उसका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, वो जाति के नाम पे आधार पे काम करता है। जब तक बीजेपी नहीं थी तब तक सवर्ण समाज के लोग कांग्रेस को वोट करते थे। जैसे उनको हार्डकोर उनका अपना संगठन मिला, कांग्रेस थोड़ा दबी छुपी भाषा में काम करती थी, थोड़ा प्रो रिजर्वेशन दिखती थी, प्रो मुस्लिम दिखती थी।
पता नहीं तेजस्वी यादव के सलाहकार कौन है। एक हमारे यहाँ कहावत है, निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ जाएगा तो अनिश्चित भी गायब हो जाएगा। हम लोग भी ओबीसी नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं, जो हमारे हक अधिकार को खत्म कर रहा है किसी भी कीमत पर। सोचिए, इस देश में एक बात तो गांठ बांध ले नेता, ये बहन जी भी करके देख चुकी हैं, अखिलेश यादव भी करके देख चुके हैं, अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता जब किसी दूसरे दल में जाता है तो वो अपने जमात को ले जाता है, लेकिन इस देश में जब सवर्ण समाज का नेता बीजेपी के अलावा आज के डेट में किसी और दल में जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना करियर चमकाने जाता है। अरे केरल से लेकर, केरल में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां भी बीजेपी को वोट देते हैं सवर्ण समाज के लोग। तमिलनाडु, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी बीजेपी को वोट करते हैं। वो वोट ठीक कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, सवर्ण समाज, तेजस्वी यादव ने बहुत सही कहा है कि आप लोग जगा हुआ समाज है, बिल्कुल जगे हुए हैं, और आप उनके जाति का नेता खड़ा करके भी आप उनको वोट नहीं ले सकते। मैं वोट देने का एक पैटर्न बता रहा हूं, उस पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस देश में ओवैसी की पार्टी को दलित भी वोट नहीं करेगा, ये कहकर के मुसलमानों की पार्टी है जब तक गठबंधन ना हो। इस देश में मायावती की पार्टी को, दलित लीडरशिप वाली पार्टी को, मांझी को ओबीसी वोट नहीं करता है जब तक गठबंधन न हो, कह देगा ये शेड्यूल कास्ट की पार्टी है। इस देश में आदिवासियों की पार्टी को वोट नहीं करता है कोई, कह देगा JMM को भी वोट नहीं करता है कोई ओबीसी, ये कहकर कि ये तो आदिवासियों की पार्टी है। वहीं लालू यादव, मुलायम सिंह यादव हो या ये तमाम नीतीश कुमार हो, इनको जनरल के लोग वोट नहीं करते हैं जब तक गठबंधन न हो, ये कह के कि अरे ये तो पिछड़ों की पार्टी है। तो अब वोटिंग पैटर्न क्या है? मुसलमान धर्म की वजह से बीजेपी को छोड़कर सारे दलों को वोट करता है, शेड्यूल कास्ट के लोग सबको वोट करता है, बीजेपी को भी वोट करता है। बीजेपी को वोट करता है धर्म के नाम पर और मुसलमान टाइट के नाम पर। पिछड़ा जो है वो सबको वोट करता है, थोड़ा बहुत अपने दल को भी और कांग्रेस को भी। बीजेपी को सबसे ज़्यादा करता है मुसलमान टाइट के नाम पर और धर्म के नाम पर। लेकिन सवर्ण समाज सिर्फ और सिर्फ वोट करता है बीजेपी को, इसलिए क्योंकि उसको आरक्षण खत्म करवाना है, उसको जाति व्यवस्था कायम रखनी है, उसको मुसलमानों को भी टाइट रखना है, क्योंकि जब तक ब्राह्मणवाद हावी नहीं होगा तब तक जातीय रूप से SC ST OBC का नुकसान नहीं होगा। ये है वोटिंग पैटर्न। बाकी तेजस्वी यादव को देख लीजिए, जो होना होगा सो तो होगा ही। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का सवर्ण समाज सबसे ज़्यादा गोलबंद है, सबसे ज़्यादा जातिवादी और धार्मिक कट्टर है, जो जाति और धर्म के आधार पर ही वोट करता है। कोई अगर इस विश्लेषण को झुटला दे तो मैं उनकी बात मान लूँगा। अब तो वो नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, ये सब सवर्ण है। नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, इनको भी वोट नहीं करता। उन राज्यों में भी ये बीजेपी को वोट करते हैं। क्या बात कर रहे हो साहब कि तेजस्वी लालू यादव को, तेजस्वी यादव किसकी रैली में जाए, ये तो हम लोगों ने कम से कम लालू यादव जी के सामाजिक न्याय के किए गए कामों पर उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। बहुत दुखद है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।